करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपके बारे में, अपने बारे में, साथ ही आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं, चाहे वह आपके करियर से जुड़े हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, वो आप सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और कोशिश करी जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। साथ ही अभी एक दो सेशन से आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो काफ़ी सारे प्रश्न इकट्ठा हो गए थे, तो एक साथ मैं उनको कवर अप कर रहा हूँ। तो आज का सेशन भी यहाँ पर कुछ सवाल मेरे से जुड़े हुए हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न जो आया है कि क्या टीचर की डांट से बचने के लिए आपने कभी पेरेंट्स के साइन बनाए हैं? तो नहीं, इस तरह की नौबत नहीं आई। एक बार की बात मुझे याद है कि हम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था, स्कूल में थे, एंड आई गेस 11th-12th में होंगे, और कुछ मूड बना कि लंच के बाद बंक करके चले जाते हैं स्कूल। हम लोगों ने बंक किया, बंक करके चले गए और क्रिकेट वगैरह खेले, और घर पहुँचे तो पता चला कि हमें नेक्स्ट डे जब स्कूल गए तो पता चला कि सस्पेंड कर दिया गया है और पेरेंट्स को बुलाने को कहा गया है। अब इतने ज़्यादा परेशान कि पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, वो पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से बात करी। और हमारे साथ अच्छी क्या बात थी कि सारे फ्रेंड्स एक ही साथ रहते थे, पूरा एक ग्रुप था, और हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते पहचानते थे, बातचीत भी होती, सब कुछ था। देन घर में जाके बताया, पेरेंट्स गए और पेरेंट्स को प्रिंसिपल टीचर जो थे उन्होंने प्रिंसिपल से मिलाया, एंड देन दे सेड कि हाँ, ये हमारी नॉलेज में था, हमारे नॉलेज में ही बच्चे स्कूल से गए थे, कोई ऐसा वो नहीं था। एंड वहाँ पर पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर हम बड़े अलग थलग पड़ गए थे और सभी के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना स्कूल के लिए, ना प्रिंसिपल के लिए, ना टीचर के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आगे से एक साथ कोशिश करिएगा कि ना जाएं बच्चे, बस इतनी हिदायत दे के उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हाँ, खुद से कभी साइन वाइन बना के करे हों या रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया हो, ऐसा कभी नहीं रहा। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है हमारे पास, छुट्टियों में आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपको बता दें, देखिए, छुट्टियां हुआ करती थीं जब हम पढ़ाई करते हैं, तब हमारे लिए छुट्टियां होती हैं, चाहे हम स्कूल में हों, कॉलेज में हों, तब छुट्टियां पड़ा करती हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं, और शायद जो लोग इस समय वर्किंग में होंगे वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि छुट्टियों का दिन आपके अपने लिए तो रहता ही नहीं है। आपको दुनिया भर के काम होते हैं, बच्चों के कुछ सामान लाना है, घर का सामान आना है, बाहर शॉपिंग को जाना है, या घुमाने फिराने लेके आना है, ऐसे तमाम एक चीज़ें होती हैं जिसमें आप कहीं मिस हो जाते हैं, आपका जो मी टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो छुट्टियों का मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए कोई अब महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि शायद मेरा कई बार छुट्टियों का दिन इतना ज़्यादा बिजी होता है जितना मेरे वर्किंग डेज़ भी नहीं होते। आपका कैसा जाता है छुट्टियों का दिन, और क्या आप करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। आपके मुताबिक आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? तो मेरी सबसे बुरी आदत तो देखिए एक ये है कि मैं चीज़ों को भूलता नहीं हूँ। ना मैं बातों को भूलता हूँ और ना मैं यादों को भूलता हूँ। मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करती रहती हैं। बार बार चीज़ों को मैं भूल नहीं पाता हूँ, ये मेरे अंदर सबसे ज़्यादा कमी है। कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को भूल जाऊँ, मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन पुरानी चीज़ों से मैं भाग नहीं पाता हूँ, और रह रहकर वो सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं फ्लैशबैक की तरह। और कहते हैं कि अगर आपको सुखी रहना है तो अपना जो पास्ट है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, तभी आप आगे सुखी रह सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, काम में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं तो पुरानी बातें नहीं आती हैं जहन में वो सब। लेकिन जिस समय आप खाली बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके एक फ्लैशबैक मेमोरी की तरह आपके सामने आ जाती हैं। और मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं पुरानी ना बातों को भूलता हूँ, ना यादों को भूलता हूँ। तो वो जो अच्छी यादें हैं वो तो अच्छे सुखद एहसास दिलाती हैं, लेकिन जो बुरी यादें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं।
दुख भी होता है, क्योंकि जो भी आपके साथ कभी कुछ पहले घटित हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो वो अगर आपको ख्याल आता है तो आपको फिर वहाँ पर बुरा लगना स्वाभाविक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। हालांकि मैं अपने सभी ऑडियंस को कहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अपने पास्ट को भूल करके आगे फ्यूचर के लिए मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हालांकि इतना आसान भी नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। जब कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो आपके मन में कैसा ख्याल आता है? देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है। कई बार हम कॉल करते हैं, सामने वाला पर्सन कहीं व्यस्त होता है, तो या तो हमारी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है या फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। तमाम एक बातें यहाँ पर रहती हैं और इसमें किसी को भी बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपको सामने वाले की स्थिति का अनुमान ही नहीं होता कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है या किस प्रॉब्लम में है। यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हाँ, अगर सामने वाला आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न रहे होंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तभी मैं पलट करके सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कॉल करता हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मली मेरा ये होता है कि एक बार कॉल किया, सामने वाले ने उठाया, कोई रिस्पॉन्ड आया, कोई मैसेज आया तो ठीक, नहीं आया, नहीं पिक किया है, कोई इशू नहीं है। जब सामने वाले को टाइम मिलेगा तब वो पलट के कर लेगा, या फिर अगर मुझे बाद में काम हुआ तो दोबारा, मान लिया मॉर्निंग किया है तो नून में या आफ्टरनून या इवनिंग में जब टाइम मिला तो कॉल करके बात कर ली जाएगी। ऐसा आदत कुछ लोगों की होती है कि अगर एक बार फ़ोन नहीं उठा रहे देन दोबारा, देन तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, 20वीं बार कॉन्टीन्यूस कॉल करते जाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हों तो ऐसी पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर एक मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर आप बार बार कॉल करे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सामने वाले को पर्सनल स्पेस दे ही नहीं रहे हैं। सामने वाले को जब बात करनी होगी, जब कंफर्टेबल होगा तब वो बात कर लेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके सभी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करा जाए। जब वो सामने वाला व्यक्ति फ्री होगा तो आपकी बात वो कर लेगा, आपसे बात कर लेगा। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा सोच समझ कर ही बार बार कॉल करना चाहिए। फ्रिक्वेंट कॉलिंग करने से बचना चाहिए। अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बार बार उसको कॉल करके और परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? तो सबसे पसंदीदा खाना तो पनीर की अगर बात की जाए तो हाँ, पनीर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी सारी डिशेज़ हैं पनीर की जो मैं खाना पसंद करता हूँ। खुद थोड़ी बहुत कुकिंग भी आती है तो कुकिंग करने का भी शौक़ है। कभी कभी मूड हुआ तो फिर कुकिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग नहीं करते हैं या खाना बनाना नहीं आता, या अपने मतलब का ही बनाना आता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना भले ही नहीं बनता, लेकिन अपने मतलब का बन जाता है। और पनीर की डिशेस अधिक पसंद है। ठीक, देन अगला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। आपके जीवन में सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो देखिए, एक इंसान के अलावा मैं एक बेटा भी हूँ, पिता भी हूँ। तो पिता के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनकी औलाद होती है। तो जैसे सभी लोग के लिए है वैसे मेरे लिए भी यहाँ पर जो सबसे कीमती चीज़ है मेरी औलाद ही है। आपके लिए क्या सबसे कीमती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। क्या कभी आपको अपने भाई बहनों से जलन हुई है? तो जलन तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली चीज़ ज़रूर कहेंगे। शेयर करता हूँ चलिए आप लोगों के साथ। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं थे। देन क्या होता था, जैसे बड़े भाई थे तो बड़े भाई के जो कपड़े होते थे वो छोटे भाई को मिल जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। आप लोगों के घरों में भी कईयों के हुआ होगा। तो हमेशा मुझे ये लगता था कि मुझे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं और भाई के लिए नए कपड़े आ जाते हैं। मुझे हमेशा पुराने कपड़े मिलते हैं। सिर्फ 2 मौके ऐसे होते थे जहाँ पर नए कपड़े ज़रूर आते थे मेरे लिए। एक तो मेरा बर्थडे और एक दिवाली के दिन। तो इस दिन तो नए कपड़े मेरे सिलने ही सिलने हैं, आने ही आने हैं। पहले हाँ, पहले रेडीमेड कपड़े कम आते थे, सिलाई करवाई जाती थी।
बकायदा टेलर के यहाँ जाके नाप वगैरह लेके वहाँ पर सिले जाते थे, तो वो चीज़ें रहती थी। तो उस समय थोड़ा सा बुरा ज़्यादा लगता था कि मैं पुराने कपड़े ही पहन रहा हूँ और भाई के लिए नए कपड़े आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हंसी आती है, वो लगता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए था, इस तरह की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो ऑटोमेटिकली एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टेंडेंसी होती है इस तरह का। जो आप माहौल में होते हैं और उस, कहते हैं ना, कच्ची उम्र में होते हैं, जब आपका दिमाग एक लेवल पर ही सोच पाता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाता, तब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो आई गेस काफ़ी सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दे चुके हैं। अभी सवाल कुछ और बाकी भी हैं आपके, कोशिश करेंगे जल्द ही उन सवालों के भी जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ आप लोगों के। तो आपके कोई भी सवाल हो अपने खुद के जुड़े हुए, आपके करियर से जुड़े, आपके जॉब से जुड़े, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसके सवाल आप मुझसे अधिक पूछिए, वो आपके जवाब देके मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। मेरे बारे में तो कभी भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फ़िलहाल आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी ज़रूर हमें बताएं। और मैं विशेषतः यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कू यूज़र्स का, क्योंकि उनका कू यूज़र परिवार की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आप लोग सभी के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।